रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब अपने तीसरे साल में पहुंच चुका है और ये लगातार और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा। बीती रात यूक्रेन के लिए अब तक की सबसे डरावनी रात साबित हुई जब रूस ने उस पर एक बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने इस हमले में 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमला खासतौर पर यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाकर किया गया। यह हमला ऐसे समय हुआ जब हाल ही में यूक्रेन ने रूस के एक एयरबेस पर हमला किया था। माना जा रहा है कि रूस की यह कार्रवाई उसी का जवाब है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने इस हमले के दौरान 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि 10 ड्रोन और मिसाइलें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल रहीं। इस हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है, लेकिन इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी मोर्चों पर हालात बहुत खराब बने हुए हैं। उन्होंने रूसी हमलों में हुए नुकसान की ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा कि देश को अपने पश्चिमी सहयोगियों से खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम की और मदद की सख्त जरूरत है। अमेरिका की नीति को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से भी यूक्रेन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसने अपने क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा भेजे गए 49 ड्रोन मार गिराए। रूस के अनुसार उनके 7 अलग अलग क्षेत्रों में ये ड्रोन गिराए गए, जिनमें सबसे ज्यादा यानी 25 ड्रोन वोरोनिश क्षेत्र में गिरे। इन ड्रोन हमलों से वहां की गैस पाइपलाइन को नुकसान हुआ और आग लग गई। इसके अलावा चुवाशिया क्षेत्र में 2 ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लांट से टकरा गए, जो मॉस्को से करीब 600 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस जो हमले कर रहा है वे किसी जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से तबाही फैलाने के इरादे से किए जा रहे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन के शहरों और गांवों को तबाह करना है। उन्होंने कहा कि जहां जहां रूस कब्जा करता है वहां सिर्फ बर्बादी और विनाश होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 11 सालों से रूस ने यूक्रेन को सिर्फ 2 ही चीजें दी हैं, तबाही और मौत। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने भी एक बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यूक्रेनी विशेष बलों ने रूस के नोवगोरोड क्षेत्र के स्थित सावेस्लेस्का एयरबेस पर हमला किया और 2 रूसी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि यह हमला किस प्रकार से किया गया। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध और भी ज्यादा गंभीर रूप लेता जा रहा है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और आम नागरिकों की जिंदगी पर इसका भारी असर पड़ रहा है। फिलहाल हालात जल्द सुधरने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे।